नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। आपका और हमारा चैनल पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो को एनालिसिस करेंगे। हमेशा की तरह हर महीने रवि का रबी के संक्रमण तक, हर महीने का आधा से दूसरा महीने का आधा तक, संक्रांति से संक्रांति तक ये वीडियो और लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं है। आज एनालिसिस करेंगे धनु। यही है आपका लग्न। ये 1 नंबर लिखा होगा। यहाँ अगर चंद्रमा होगा तो आपका धनु राशि ही होगा, उसी हिसाब से मत देखिए। अगर है यहाँ चंद्रमा तो वीडियो को आप ओमिट कर सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। जैसे कि 9 नंबर में 1 लिखा होगा तब तो ये आपका धनु लग्न ही होगा। उसी हिसाब से आपका इस तरह का जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह का जन्म कुंडली आपका होगा और यही 1 नंबर होगा। आइदर आपका जन्म कुंडली में अस्केडेंट लिखा होगा, आइदर लॉ एल लिखा होगा, आइदर हिंदी में लॉ लिखा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ईश्वरीय गुणवत्ता धनु लग्न में होता है। किसी को खेती पहुंचाए उस तरह का मेंटालिटी नहीं है। बृहस्पति का घर है, देवगुरु बृहस्पति। ब्राह्मण संप्रदाय का गुरुदेव बृहस्पति है। आपका दो सिस्टमेटिकली ग्रुपिज्म होता है, एक शुक्र का और एक बृहस्पति का। हर वीडियो में मैं यही कह रहा हूं कि बृहस्पति का चंद्रमा, रवि, मंगल और खुद बृहस्पति, और दूसरा ग्रुपिज्म में शुक्र, शनि और बुध। राहु केतु को ओमिट कर दिया गया है। वो जहां पर होंगे उसी हिसाब से, उसी राशि का लॉर्ड के अनुसार वो रिजल्ट देते रहेंगे। तो राशि के हिसाब से मत देखिए। जैसे कि जुलाई 16 टू अगस्त 16 रवि का संक्रमण यहाँ पर संक्रांति होता है। 4:53 पे दिल्ली का टाइम मैंने लिया है। उसी हिसाब से चंद्रमा ये 10 नंबर में आपका लग्न से है, तो चंद्रमा को मत लीजिए, आप लग्न के हिसाब से देखिएगा। और आपका लग्न लॉर्ड आपका बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र आपका राहु का नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र डिवीजन में ट्रांजिट करता है और वो बकरी में है। आपका 3rd हाउस में बकरी में है। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। कम्युनिकेशन में जो कंट्रोवर्सी वो राहु का नक्षत्र वो ले आता है खुद पे खुद। ठीक से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बोलना कहाँ, कुछ सोच के बोलना। सोचना तो दिमाग में, बोलना तो बोली में, जुबान पे। तो ये थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। जहां मरकुरी का आवास है, यहां से यहां तक बुध, तो यही हाउस आपका कम्युनिकेशन का। और मरकुरी बुध आपका आस्केडेंट की लॉर्ड बृहस्पति और बुध, ये दोनों में पड़ता नहीं है, आपस में एनिमिटी है, आपस में एनिमिटी है। तो बृहस्पति आपका राहु की नक्षत्र में, और ये बृहस्पति पहले से बकरी है। कब तक? 18 अक्टूबर तक वो बकरी रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट होंगे इस कुंभ साइन में। 10वां हाउस आपका बृहस्पति, 10वां हाउस आपका बुध। ठीक है, बृहस्पति के साथ तो होता नहीं, इनका बनता नहीं, फिर भी आपका 10वां लॉर्ड अब 7वां पोजीशन में है। वो 8 को चले जाएंगे। कब? 25 जुलाई को 8 को चले जाएंगे, और सिंह राशि को 9 अगस्त को चले जाएंगे। देखिए, आप नोट कर सकते हैं, बुध कर्कट राशि को 25 जुलाई को ट्रांजिट लेंगे और सिंह साइन को 9 अगस्त को ट्रांजिट लेंगे।
तो आपका 10वां अधिपति अभी 7वां पोजीशन में है, ये 8वां पोजीशन को चले जाएंगे इसी दिन से 25 जुलाई। बाकी पड़ा हुआ काम जो आपका है, जिसके ऊपर कुछ आशा, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये बात फुलफिल हो जाने से आपका कुछ ह्यूज अमाउंट हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ फुलफिलमेंट हो सकता है, आपका जो कर्म भाव के साथ रिलेट करता है, आप कम से कम ये 25 जुलाई कर्कट साइन को बुध आने से पहले करने को कोशिश कीजिए कंप्लीटेड। नौबत कितना भी आता है, कितना भी मुश्किल आता है, ये एक सलाह है मेरी तरफ से आप लोगों को। 25 जुलाई से प्रोफेशनली जो वर्क है, जो काम में है, ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ 25 के बाद सिंह साइन को हो जाएंगे 9 अगस्त को, तब तक आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा। मरकुरी आपका 10वां अधिपति भाग्यस्थान को जाएंगे, भाग्यस्थान को जाएंगे और शनि की नक्षत्र में आ जाएंगे। शनि आपका सेकंड और थर्ड हाउस का मालिक है इटसेल्फ, और शनि भी यहाँ रेट्रोगेशन है। आपका लग्नाधिपति बृहस्पति और शनि के बीच में शत्रुता नहीं है, बट उतना मित्र भाव भी नहीं है, समभाव संपन्न, एक मेटेरियलिस्ट लाइन, एक स्पिरिचुअल लाइन, दोनों प्लैनेट। सो उससे पहले ये सब करा लीजिए। आपका 6 लॉर्ड शुक्र और 11th आयाधिपति का मालिक शुक्र अभी 8वां पोजीशन में है। शुक्र द अपोजिट सेक्स, स्पाउस को, पार्टनर को समझाता है। अपोजिट सेक्स, मेल हो फीमेल को तो फीमेल हो तब तो मेल को। टाइमिंग ठीक नहीं, कुछ तानातानी, कुछ रुकावट से, कुछ घमंड का बात, कुछ एरोगेंट का बात, जो कि एक दूसरे को अच्छा नहीं लगता है अभी के लिए। ये टाइम ठीक नहीं कपल लाइफ के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ होता है, बनता है ऐसा कुछ। दोनों में जब बात, जो कथोपकथन होता है, वो अपने आप से सेटिंग नहीं होता है। वो कब तक रहेगा? शुक्र आपका सिंह साइन को 17 जुलाई को जाएंगे, ये नवम स्थान को चले जाएंगे शुक्र। 17 जुलाई तक घर में इस तरह का एक माहौल पैदा होगा। किस तरह का कंट्रोल किया जाए, ये डिपेंडेंट आपके ऊपर है। 6ठा राहु है। स्वास्थ्य देखें तो अभी के लिए राहु जिस पोजीशन में है, स्वास्थ्य इस तरह का कोई 16 जुलाई और 16 अगस्त तक ऐसा कुछ नहीं दिखता है। शादी ब्याह की टाइमिंग ठीक नहीं है, कम से कम अभी के लिए ये समय ठीक नहीं है। और ये बृहस्पति आपका अभी एस्पेक्टेड बाय मार्स, मंगल आपका 12th हाउस का मालिक है और 5वां हाउस का मालिक है, जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह होता है, वो भी 8वां पोजीशन में है और नीचस्थ है, दुर्बल है और शनि की 7वां फोकस में है। तो अभी के लिए आप एक क्लंगजी महसूस करते हैं, जो एक कंजर्वेटिव का पोजीशन, कि जो सोचते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। बिल्कुल सा नैरो, इतना सा चीज को इतने में कर देने से जो फीलिंग्स आता है, वही सिचुएशन आपके लिए अभी चल रहा है। और आप कम से कम ये जुलाई 17, बुध मरकुरी 25 जुलाई, मंगल आपका सिंह को चले जाएंगे 20 जुलाई, नियर अबाउट ये जुलाई महीना का लगभग 25 तक टाइमिंग ऐसा आपको कुछ सपोर्टिंग नहीं देता है मेरे ख्याल में। अगर आपका अपोजिट प्लैनेट का महादशा और अंतरदशा चल रहा है, जैसे कि शनि का, शुक्र का और आपका बुध का, तब तो आपको और गिल्टी और तकलीफ महसूस हो रहा होगा। अगर बृहस्पति खुद का लग्नाधिपति का पीरियड चल रहा है या किसी महादशा में, अंतरदशा में है, तो कंट्रोल सा है, अंडर कंट्रोल। ये प्लेसेंस हमने बताया। एस्पेक्टेशन आपके लिए अभी जो शुक्र आपका
11th आय का अधिपति है वो शनि और केतु की फुल फोकस में है। बुध अभी बृहस्पति का फुल एस्पेक्टेशन पे है। और ये जो डेटेड चेंज इसी महीने में है, आप नोट कर सकते हैं। और इसी महीने में मतलब ये 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो टाइमिंग आपका छठा भाव जो कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि को चंद्रमा का ट्रांजिट, यहां देखें 2 अगस्त को वृषभ राशि को चंद्रमा का ट्रांजिट होगा। 2 से 4 तक, 2, 3, 4 ये तीनों दिन आपके लिए 6 हाउस का चंद्रमा ट्रांजिट करता है, जहां पर कि राहु होता है। चंद्रमा राहु खुद पे खुद आ जाएंगे, तो वो 2, 3, 4 तक क्वारेलसम, झगड़ा, कुछ तानातानी, कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको महसूस करना पड़ेगा। तो बिफोर टाइम ये तीनों डेटेड को याद रखिए, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां पोजीशन का चंद्रमा आपका आता है कर्कट साइन को। ये 7 अगस्त को कर्कट साइन को आ जाएंगे। तो 4 से 7 तक मतलब 5, 6, 7 ये तीनों दिन आपके लिए और इंपॉर्टेंस ही है। 8वां पोजीशन को ट्रांजिट करता है चंद्रमा। कहीं से कोई नेगेटिव का न्यूज हो, कोई देखे शुक्र यहां पर है 8वां पोजीशन, मंगल यहां पर है और रवि के साथ 8वां पोजीशन एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, सडन क्विकनेस, जो सोचा नहीं था उस तरह का हो जाएगा। आप आशा और विश्वास के बाहर का चीज है। तो मंगल आपका स्पीडनेस है, क्विकनेस है, बहुत स्पीड, रफ्तार बहुत स्पीड। ओके ठीक है, वो नीचे में है, फिर भी उसका साथ शुक्र है। शुक्र व्हीकल का कारक होता है, मामूली से साइकिल से लेकर कार तक, एरोप्लेन तक, जो कि भाया जिसके द्वारा आप इधर से उधर तक जा सकते हैं, इसको वाहन बोला जाता है। वही वाहन शुक्र का कारक होता है, जो कि मंगल के साथ होते हैं अभी। और 8वां पोजीशन में ट्रांजिट में है, तो बाइक, कार वगैरह अगर स्पीड माइंडेड है आप, तो जितना कॉशियसनेस हो सकते हैं रास्ते में जाने के टाइम पे, आप सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए, ट्रैफिक नियम को ओबे कीजिए। और मंगल 8वां पोजीशन में है, तो ये पुलिस से कुछ रिलेट करता है। और 12वां हाउस में केतु ट्रांजिट में है अभी, ये भी कुछ सिग्निफिकेंस ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ केतु शनि की नक्षत्र में है। सेकंड हाउस शनि रेट्रोगेशन पे, और सेकंड हाउस एक मारक का प्लेस है आपके लिए। 6ठा हाउस में राहु है, और ये राहु रिलेट करता है चंद्रमा का नक्षत्र को, रोहिणी नक्षत्र को, जो कि 8वां पोजीशन का मालिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट का बात है, जबकि 8वां हाउस को चंद्रमा ट्रांजिट करेगा। दोबारा मैं कह रहा हूं, 8वां हाउस को जबकि चंद्रमा कर्कट राशि को ट्रांजिट करेगा 4 से 7 तक, 5, 6, 7 ये तीनों दिन जितना हो सके उतना सिंसियरिटी मेंटेन कीजिएगा। बाइक, कार वगैरह देख के चलना। ये ज्योतिष का कुछ प्रेडिक्शन है, कुछ भगवान करे ना हो, मगर कुछ होने का अगर इस तरह का सिग्निफिकेंस दर्शाता है। सारे दुनिया में जितने ये धनु लग्न होता है, सभी के लिए तो ये सब नहीं होता है कि सारे के सारे धनु उसी दिन के एक्सीडेंट हो जाएंगे, नहीं। इस तरह का होने का कोई अगर सिग्निफिकेंस पॉइंट्स दिखाता है ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार, हमें कसस रहना चाहिए। पहले से हमारा दिमाग में वो बैठ जाएगा कि हाँ, हम हमारे लिए 2-3 दिन कम से कम ठीक नहीं है। एटलीस्ट 100% आने के टाइम में आपको 10% तो मिलेगा। यही सच है ज्योतिष में। सो वी हैव टू कॉशियस अबाउट ऑन वे whether something will be come towards ourselves and what type of precaution we have to be taken. That is the miracle of ज्योतिष। ज्योतिष किसी को जिंदा नहीं, कोई मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता, ये सच है। क्या होगा, नो वन कैन से एक्सेप्ट द क्रिएटर द ब्रह्मा।
what will happen definitely tomorrow, and only the astrologer can say what type of occurrence will take place in future. That is the astrology. Never they have written by someone what will happen. So आपका राहु की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र, आपके लिए टाइमिंग ठीक नहीं है, विपद तारा में आप ट्रांजिट में है। और आपका मूला, अश्विनी और मघा केतु की तीनों नक्षत्र होता है जो कि 12वां पोजीशन में है। अगर यही तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो बेड रिडन, बुखार से लेकर कहीं सीरियस होने तक बेड को दर्शाता है। एडमिटेड, एक क्लंजी रूम में आपको आबद्ध हो जाना, फिक्स हो जाना। 12 हाउस, सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शंस, केतु वहां पर है। फिजिकली रिलेशंस में कुछ कमी, उसको लेकर कुछ। मूला, अश्विनी और मघा नक्षत्र केतु का तीनों होता है। अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और बाकी के बाकी आप रिपीट कर लें। प्रत्यरी तारा आता है आपका अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा एंड पुष्या, जो कि तीनों की तीनों शनि का नक्षत्र है। वो शत्रुता वृद्धि कराएगा अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। इसी महीने का रिजल्ट यही है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का। आगे कुछ टाइमिंग आपका ट्रांजिट चेंज होने वाला है, जो कि शुक्र मंगल यहाँ पर आपका है 8वां पोजीशन में, ये दोनों आ जाएंगे 9th पोजीशन को। राहु तो जैसे ही ऐसे है, बृहस्पति जैसे ही ऐसे है, शनि जैसे ही ऐसे है, और केतु भी जैसे ही ऐसे है, और बाकी के बाकी कोई प्लैनेट्स का ट्रांजिट नहीं होता है। तो इसी महीने का ये छोटा सा एनालिसिस, बस आज के लिए इतना। विदाई दीजिए गौरांग पंडा को। नमस्ते, जय जगन्नाथ।